हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 शुरू करेंगे। एडिटोरियल का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 6 है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार पुलिस, टीचर इत्यादि एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? और एवं बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सक्षम ऐप का उद्देश्य है क्या है? तो इसका आंसर होगा, सक्षम ऐप का उद्देश्य दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। अभिनेत्री संजना सांघवी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दूसरा कथन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो क्या होगा इसका आंसर? कह रहा है सत्य कथन का चयन करना, ठीक है? क्या कह रहा है? सत्य कथन का चयन करना है। इसमें सत्य कथन कौन है? सत्य कथन जो है एक होगा आंसर। ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि नलिन नेगी को नियुक्त किया गया, ठीक है? ये आंसर ये दिनेश कुमार त्रिपाठी नहीं होगा, नलिन नेगी होगा, ठीक है? आप लोग याद कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। नहीं, ये है शनि ग्रह से। किस ग्रह से है? शनि ग्रह से। ये आंसर सही है, ये बृहस्पति ग्रह नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा है, यह एक दोहरा क्वाड कॉप्टर है, ठीक है? क्वाड कॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी गलत हो गया, ठीक है? और इसमें कह रहा है कि असत्य कथन कौन है? तो असत्य कथन जो है वो दोनों होगा, यानी दोनों कथन क्या है? असत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक है? क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। अगला प्रश्न है, कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प के ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु होगा, ठीक है? क्या होगा? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा काठमांडू में। कहाँ? रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत की कुल जनसंख्या 68% हिस्सा जो है 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच की है। तो ये कथन जो है सही है। दूसरा कथन है, भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की 71 वर्ष पुरुषों की, महिलाओं की 74 वर्ष। ये भी सही है। अगला है, वर्ष 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था। ये गलत है, ठीक है? कितना था? 23% था। ये सही है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 होगा। इसका आंसर इसका आंसर होगा, कह रहा कि असत्य कथन कौन है? तो असत्य कथन 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है? अगला प्रश्न है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे ICDRI 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका आंसर होगा, अधिक लचीले निवेश के लिए आज बचत करें। अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। आंसर सी होगा। क्या होगा? 7 का आंसर सी होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 संबंधित है। तो इसका संबंधित है असम राज्य से, ठीक है? कहाँ संबंधित है? असम राज्य से। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। दूसरा कथन है, इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान-4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसमें कह रहा है कि असत्य कथन कौन है? तो असत्य कथन कोई नहीं है, सारे कथन सत्य हैं, ठीक है? ये भी सही है और ये भी सही है, तो क्या होगा इसका? डी होगा। इसका आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा असत्य कथन, तो असत्य कथन कोई नहीं, दोनों कथन सही है, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। खबरों में रहे कालेसर वन्यजीव अभयारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है, ठीक है? तो ये सही है, हरियाणा राज्य से है। कहाँ? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? कालेसर। दूसरा है, अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2030 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4 से बढ़कर $345 बिलियन हो गया। ये भी सही है, ये दोनों सही है। यानी कथन सत्य कौन है? करा कि सत्य कथन कौन है? तो सत्य कथन दोनों है, यानी सी होगा। 10 का क्या होगा आंसर? सी होगा, ठीक है? 10 का सी होगा। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रांस द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद एयरपोर्ट होगा, ठीक है? हैदराबाद एयरपोर्ट जो है
भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड जीता। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रत्युत्पिदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य में से संबंधित है? तो ये संबंधित है तेलंगाना राज्य से। ठीक है, ओरागुट्टा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये फ्रांस नहीं होगा, रूस होगा। बगल में लिख दिए हैं। दूसरा है, यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नहीं, यह हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक से भी ऊपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये भी गलत है। तीसरा है, भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। नहीं, ये भी गलत होगा। ठीक है, इसका रेंज जो है 900 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? उससे सही कौन है? सही जो है कोई नहीं, इनसे कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? डी। तेरा क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा सोमपेन जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सोमपेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। ठीक है, ये भी सही कथन है। दूसरा है, यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। ये भी कथन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 थी। ये भी सही है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन दिखना है कौन कथन सही है। पहला है, ओपन एआई ने इस एआई मॉडल का अनावरण किया। दूसरा है, यह केवल कोडिंग पर केंद्रित है। तीसरा है, यह ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सर्वसस्ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 3 सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, तो सही कौन है? तो 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, हाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया? तो इसका आंसर होगा ब्रू जनजाति। क्या होगा? ब्रू जनजाति। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो पायलट प्रोजेक्ट, तो इसका स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई। ठीक है, ये भी सही है। और दूसरा है, इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया। ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है, यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों सही है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया? तो इसका आंसर होगा युवराज सिंह को नामित किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित बिंझीजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी? तो इसका आंसर होगा केरल। क्या होगा इसका आंसर? केरल, डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम जो है, मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की। इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम जो है गाया गाया BH3 रखा गया। मिल्की वे खोज किया गया गाया BH3। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा फनीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, क्या होगा? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसरो और जाक्सा। क्या होगा? इसरो और जाक्सा। देश के क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे में शुरू की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत ने पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा तितली से। ठीक है, नेप्टिस फिलारा तितली से। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा WHO। क्या होगा? ए, WHO। हाल ही में खबरों में रहा दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? दस्तलिक। ठीक है, डस्टलिक या दस्तलिक बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। क्या उसका आंसर होगा? भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान। हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है,
पूर्ण की देखते भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या होगा? भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा ए 10। क्या होगा? 10 है। ठीक है, 10। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 10वां स्थान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों प्रकाशित की जाती है। विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तीसरा है राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है, ये तीनों जारी किया जाता है। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय एलटीसी नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया? तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा नासा, डी। क्या होगा? 32 के डी होगा। ठीक है, 32 का डी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा रूस। क्या होगा? रूस द्वारा। ठीक है, अंगारा A5 रॉकेट। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निर्देशक MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्या है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया? तो इसका आंसर होगा नाइजीरिया। क्या होगा? नाइजीरिया। ठीक है, 35 का ए। अगला प्रश्न है हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो ये होगा 2030 तक की। कौन निर्णय लिया? इसरो ने लिया। ठीक है, मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करेगा 2030 तक इसरो ने। ठीक है, इंडिया का हाल ही में प्रेम सिंह तमांग जो है किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो इसका आंसर होगा सिक्किम राज्य के। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका आंसर जो होगा विविधता की खोज करें और अनुभव करें। क्या होगा? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। अगला प्रश्न है हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तिरंगा बर्फी GI टैग। ठीक है, इसका आंसर होगा वाराणसी, बनारस। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नासा। ठीक है, 40 का क्या होगा? नासा। अगला प्रश्न है माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। ठीक है, और माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? माउंट रुआंग जो है इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, माउंट रुआंग इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर होगा योकोसुका जापान में। कहाँ शुरू हुआ? योकोसुका जापान में शुरू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया आबू धाबी। ठीक है, क्या होगा? डी, आबू धाबी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, तो ये जो होगा आंसर नई दिल्ली होगा। ठीक है, कहाँ किए? वो नई दिल्ली में किए। ठीक है, क्या? भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस देश ने हाल ही में ड्रग्स उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? क्या होगा आंसर? सियरा लियोन। अफ्रीकन देश है, अफ्रीकन कंट्री है ये सियरा लियोन। ड्रग्स उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। सोचिए। अगला प्रश्न है हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया? इसका आंसर होगा इस्तवातिनी ने किया। क्या होगा? इस्तवातिनी ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया। क्या होगा आंसर? सी होगा। ठीक है, 48 का सी होगा। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजन कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश के मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया? इसका क्या होगा? जर्मनी होगा। अगला प्रश्न है मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंध को तोड़ दिया। इसका क्या कारण था? इसका कारण था क्यूटो में मैक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद। ठीक है, क्या सी होगा? क्यूटो में मैक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश करके मैक्सिको दूतावास पुलिस प्रवेश के बाद। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मेरा वीडियो खत्म हुआ और आपने पूरा सेशन को देखा इसके लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास सबसे जल्दी पहुँच जाए। तो थैंक यू दोस्तों।